सुंदर से सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को आदर महिमा हम देंगे, क्योंकि वही है हमारा मार्ग है और सत्य है और वही जीवन है। आज हम उसकी सजदा करेंगे, अपने पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। 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 ओ प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर, आज आपके नाम को हम सजदा करते प्रभु। हमारी आरज़ू आप है परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस सुंदर से सुबह प्रभु, इस आराधना में आप हमारे बीच में आए, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। सारा महिमा आदर आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है।
यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, 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 शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा। शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, 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 पाप हरेगा, शाप हरेगा। पाप हरेगा, शाप हरेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी 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 नाम लियो रे। येशूच्या नावात तारण आहे, यीशु तारणाचं कारण आहे, येशूच्या नावात तारण आहे, यीशु तारणाचं कारण आहे, बोल 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 जय यीशु बोल 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 जय यीशु बोल येशूच्या नावात विश्वास आहे, यीशु विश्वासाचं कारण आहे, येशूच्या नावात विश्वास आहे, यीशु विश्वासाचं कारण आहे, बोल 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 जय यीशु बोल 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 जय यीशु बोल, येशूच्या नावात आरोग्य आहे, यीशु आरोग्याचं कारण आहे, येशूच्या नावात आरोग्य आहे, यीशु आरोग्याचं कारण आहे, बोल 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 जय यीशु बोल 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 जय यीशु बोल येशूच्या नावात आनंद आहे, यीशु आनंदाचं कारण आहे, येशूच्या नावात आनंद आहे, यीशु आनंदाचं कारण आहे, बोल 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 जय यीशु बोल 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 जय यीशु बोल येशूच्या नावात प्रीती आहे, यीशु प्रीतीचं कारण आहे, येशूच्या नावात प्रीती आहे, यीशु प्रीतीचं कारण आहे, बोल 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 जय यीशु बोल 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 जय यीशु बोल येशूच्या नावात मुक्ती आहे, यीशु मुक्तीचं कारण आहे, येशूच्या नावात
कारण आहे बोल 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 जय येशू बोल 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 जय येशू बोल येशूच्या नावात तारण आहे येशू तारणाचं कारण आहे येशूच्या नावात तारण आहे येशू तारणाचं कारण आहे बोल 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 जय येशू बोल 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 जय येशू बोल 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 जय येशू बोल 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 जय येशू बोल। आइए इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हम आपसे कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर, हमारे पूरे बल से परमेश्वर, हम अपने आप को भूल कर परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर अपने आवाज़ों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस समय के लिए हम धन्यवाद दें, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद दें। वो हमसे प्रेम करता है, इसके लिए हम धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Give you glory. प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करो, इतना प्यार करूं भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा
प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। हाँ प्रभु, आज हम अपने आप को भूल कर प्रभु तेरी आराधना कर सके, आपसे प्रेम कर सके परमेश्वर। आज हमारे दिलों में, हमारे मनों में जो भी प्रभु परमेश्वर आपसे बढ़कर स्थान अगर हमने दिया है तो प्रभु आज हमें माफ कर दीजिए प्रभु। आपको प्रथम स्थान दे, आपसे हम दिल से प्रेम करने वाले, बहुत प्रेम करने वाले हम रह सके, ऐसे तो हमें बना परमेश्वर। धन्यवाद है तो प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए फिर से एक बार हम प्रभु का धन्यवाद दें। या पुन्हा एकदा आपण परमेश्वराचे आभार मानूयात। आज सुबह सुंदर रीति से हमने प्रभु की आराधना किया आणि सकाळी सुंदर रीतीने आम्ही देवाची आराधना केली और फिर से एक बार हम प्रभु के वचनों की ओर जा रहे हैं। आणि पुन्हा आम्ही देवाच्या वचनांकडे जात आहोत। और प्रभु का वचन देखने से पहले फिर से एक बार हम प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मांगे कि प्रभु ने हमारी आंखों और विचारों को खोल दे। आणि देवाच्या वचनांमध्ये जाण्या अगोदर आम्ही पवित्र आत्म्याकडून सहाय्य मागूया की त्याने आम्हाला आमचे विचार आणि आमचे नेत्र त्यांनी उघडावेत। आइए हम प्रार्थना करें। या आपण प्रार्थना करूया। पिता आमच्या नावाला धन्यवाद देतो, स्तुती प्रशंसा करतो, पुन्हा तुझ्या दयेच्या आसनासमोर येतो आणि मागतो पित्या आमच्या संगती तू आज बोल प्रभूजी, आणि वचन आमच्या जीवनामध्ये लागूकरण करण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला तू कृपा दे, सहाय्य कर प्रभूजी। पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन कर आणि प्रभूजी बाप्पा आमचं परमेश्वर बाप्पा नेत्र, आत्मिक नेत्र तू उघड प्रभूजी, जेणेकरून प्रभूजी ते प्रगटीकरण आम्ही पाहू शकू। पुन्हा तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती तुझी प्रशंसा करत प्रार्थना मी येशूच्याच नावात करतो म्हणून तो ऐक पित्या, आमेन। आइए फिर से एक बार हम वचनों की ओर जाएं। या पुन्हा एकदा आम्ही त्या वचनांकडे जाऊयात। जैसे पिछले हफ्ते में देखा कि परमेश्वर का जो सच्चा आनंद है कहाँ से मिलता है, जसं आम्ही मागच्या आठवड्यामध्ये पाहिलं की खरा आनंद आम्हाला कुठून मिळतो, और हमने बहुत सारी बातों को देखा, आणि बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही पाहिल्या, कम से कम 5 बातों को हमने वहां पे देखा। आणि कमीत कमी 5 गोष्टी आम्ही पाहिल्या। अगर परमेश्वर के सच्चे आनंद को अगर हमारे जीवन में लेना है तो परमेश्वर को अपना मूल ये जानना पड़ेगा। देव आणि खरा आनंद आमच्या जीवनामध्ये यावा असं आपल्याला वाटत असेल तर परमेश्वरालाच आमचं मूळ आम्ही मान्य करून घ्यायला पाहिजे। प्रभु की उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। देवाच्या उपस्थितीमध्ये बनून राहावं लागेल, पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलना पड़ेगा, पवित्र आत्म्याच्या सहभागितेमध्ये चालावं और लागेल, परमेश्वर की बातों को, उसके वैभव को, उसकी महिमा को ढूंढना पड़ेगा, आणि परमेश्वराच्या गोष्टी, परमेश्वराचं वैभव, त्याचे मार्ग आम्हाला शोधावे लागतील, और ये कहना पड़ेगा कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, इसमें मैं आनंदित होता आणि हूं। हे म्हणावं लागेल, कबूल करावे लागेल की आजचा दिवस परमेश्वराने बनवलेला आहे आणि त्यामध्ये मी आनंदी आहे। और हम आज उसके आगे चलेंगे। आणि आज आम्ही त्याच्या पुढे जाणार आहोत। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आज जो मनुष्य है आनंद को खो चुका है। जसं मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की आज पाहतो आम्ही जगामध्ये की मनुष्य त्याचा आनंद गमावून बसलेला वो आहे, थोड़ी देर के लिए बातों से आनंदित होता है, फिर हम देखते हैं कि वो आनंद को खो बैठता है। आणि काही काळापर्यंत तो आनंद राहतो आणि नंतर तो आनंद त्याचा हरवून जातो। अगर सबसे पहले ये आनंद आत्मा में आना है, आणि पहिला जो हा आनंद आहे तो आत्म्यात येणं गरजेचं अगर आहे। आत्मा में आता है तो हमारा प्राण, हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है वो भी आनंदित हो उठता आणि है। मग जेव्हा आत्म्यात येतो ना तो आनंद, त्यावेळेस आमचा प्राण, आमचं शरीर आणि आमचा जीव देखील आनंदित होतो, वो आनंद से चलता है। आणि आनंदाने ते चालतो। अब जो
हम इसको आगे लेकर चलते हैं। आणि या गोष्टी आम्ही पुढे घेऊन जाऊ। अब छठी बात जो है, 6वी गोष्ट, अगर हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को खाना पड़ेगा। आणि जर आम्हाला असं वाटत असेल की देवाचा आनंद आमच्यामध्ये यावं, त्यावेळेस देवाचं वचन जे आहे ते आम्हाला खावं लागणार आहे। यिर्मयाह इसका 15 अध्याय और 16 वचन, यिर्मयाह याचा 15वा अध्याय आणि 16वा वचन, वहां पे वो कहता है, यिर्मयाह कहता है कि जब मैं तेरे वचन जब मेरे पास में पहुंचे तब मैंने मानो इसको खा लिया और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मला तुझी वचने प्राप्त झाली, ती मी स्वीकारली, तुझी वचने माझा आनंद, माझ्या जीवाचा उल्हास अशी होती। और वो कहता है कि मैं तेरे वचन मेरे पास में पहुंचे। आणि त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की तुझी वचने मला प्राप्त झाली, ये वचन ऐसे पहुंचे नहीं है, आणि अशीच काय ती पोहोचली नाही। पहले इसको जाना पड़ा, उसके बाद में वचन उसके पास में पहुंचे। पहिलं याला जावं लागलं आणि मग ती वचनं त्याच्यापर्यंत आली। इसलिए अगर वचन को हमारे पास तक आना है ना, तो हमें भी उसके पास तक जाना होगा। आणि म्हणून आम्हाला जर असं वाटत असेल की ते वचन आमच्यापर्यंत यावीत, तर सर्वप्रथम आम्हाला तिथपर्यंत जाणं गरजेचं आहे। बहुत बार लोग पार्सल मंगाते हैं, बऱ्याचदा लोक पार्सल वो मागवतात, एड्रेस देते हैं ऍड्रेस देतात, और लोग उस एड्रेस तक पहुंचते हैं। आणि लोक त्या पत्त्यापर्यंत पोहोचतात, जब वो आते हैं तो देखते हैं लॉक है, आणि ते येतात आणि पाहतात की तिथं लॉक आहे, और वहां से वो चले जाते हैं आणि म्हणून मग ते तिथून निघून और जातात फोन करते हैं आणि फोन करतात कि आपका पार्सल आया हुआ है, आपका पार्सल मैं घर पर पहुंचा दिया था, लेकिन वहां पे लॉक देखा है। आणि तुमचं पार्सल आलेलं होतं आणि मी आल्यावर लॉक पाहिलं आणि मग ते पार्सल आता माझ्याकडे आहे। आप कहां पे मिल सकते हैं? आणि तुम्ही कुठे मिळू शकता? मैं ये यहां तक मैं पहुंच सकता हूं, आप इसको ले लीजिए। आणि मी फक्त इथपर्यंत पोहोचू शकतो, तिथपर्यंत तुम्हाला येऊन ते घ्यावं लागेल। अगर उसको लेना है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। आणि जर ते तुम्हाला घ्यायचंय तर तुम्हाला तिथपर्यंत जावं तो लागेल। परमेश्वर का वचन भी हमारे पास पहुंचने के लिए आपको और मुझे उसको लेना के लिए जाना पड़ेगा। आणि म्हणून जर परमेश्वराचं वचन आहे ते देखील मिळवायचं असेल तर तुम्हाला आणि मला तिथपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे। बाइबल को खोलना पड़ेगा। बायबलला उघडावं लागेल। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के जो वचन है ना, उसके साथ में बैठना पड़ेगा आणि म्हणून तुम्हाला आणि मला परमेश्वराच्या वचनांसोबत बसावं लागेल और उसको खाना पड़ेगा। आणि ते खावं लागेल। यहाँ यिर्मयाह कहता है कि तेरे वचन मेरे पास में पहुंचे, मैंने उसको खा लिया। आणि या ठिकाणी देवाचं वचन असं सांगतं की तुझे वचन माझ्यापर्यंत आली आणि मी ती खाल्ली, और तेरे वचन से मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। आणि तुझ्या वचने जे आहेत ते माझा आनंद आणि माझा जीवाचा उल्हास अशी झाली। आज बहुत लोगों को खाने के द्वारा आनंद मिलता है। आज बऱ्याच लोकांना खाण्याच्या द्वारे आनंद मिळतो। कुछ लोगों को आनंद मिलता है बिरयानी खाने से, काही लोकांचा आनंद बिर्याणी खाण्यामध्ये आहे, कुछ लोगों को तंदूर खाने से मजा आता है, आणि काही लोकांना तंदूर खाण्यामध्ये मजा येते, कुछ लोगों को चाइनीज खाने से आनंद मिलता आणि है, काही लोकांना चायनीज खाण्याने आनंद मिळतो, कुछ लोगों को मटन खाने से आनंद मिलता है, काही लोकांना मटण खाण्याने आनंद येतो, कुछ लोगों को पूरन पोली खाने से आनंद मिलता है, काही लोकांना पुरणपोळी खाल्ल्याने आनंद कुछ मिळतो, लोगों को बर्गर खाने से आनंद मिलता है, काही लोकांना बर्गर खाल्ल्याने आनंद कुछ मिळतो, लोग कोल्ड ड्रिंक पीने से आनंद मिलता है। आणि काही लोकांना कोल्ड ड्रिंक पिल्याने आनंद मिळतो। ये थोड़ी समय के लिए आनंद दे सकते हैं। हा जो आनंद आहे काही काळापुरता मर्यादित असतो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें खाना नहीं है, मी असं म्हणत नाही की या गोष्टी आम्ही खाऊ नयेत, ये भी परमेश्वर की ओर से वरदान है कि अच्छी चीजें खा सकते हैं हम, आणि हेही देवाकडून मिळालेलं वरदान आहे की आम्ही चांगल्या गोष्टी खाऊ शकतो, और इसके द्वारा हम आनंद ले सकते हैं, आणि त्याद्वारे आम्ही आनंद मिळवू शकतो, और हमारे जीवन के अंदर शारीरिक रीति से ये थोड़ी देर के लिए आनंद दे सकता आणि है। आमच्या जीवनासाठी काही काळापुरतं आम्हाला तो शारीरिक आनंद मिळू शकतो, लेकिन आत्मिक आनंद के लिए भी आपको और मुझे खाना पड़ेगा, जो हमेशा टिकने वाला आनंद है। पण आत्मिक जीवनासाठी देखील तुम्हाला आणि मला खावं लागेल, ज्यामुळे आम्हाला तो टिकणारा आनंद मिळेल, और वो वचन को खाना पड़ेगा। आणि ते काय आहे तर आम्हाला वचन खावं लागणार आहे। वचन को खाकर आपके और मेरा मन जो है वो हर्ष और आनंद का कारण होंगे। वचन खाल्ल्याने तुमचं आणि माझं जीवन जे आहे ते हर्ष आणि उल्हासाचं कारण बनेल। इसलिए भजन संहिता 119 इसका 92 वचन कहता है, आणि म्हणून स्तोत्र संहिता याचा 119वा अध्याय आणि 92 वचन वो कहता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। आणि त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की तुझ्या नियमशास्त्रात मला आनंद नसता
तर माझ्या दुःखात माझा अंत कधीच झाला असता. वो कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से अगर सुखी ना होता, इसका मतलब यह है कि व्यवस्था जो है वो सुख या आनंद को लेकर आती है. त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे की नियमशास्त्र जर नसतं तर याचा अर्थ नियमशास्त्रामध्ये ते सुख तो आनंद दडलेला आहे. वो कहता है तो दुख के समय में नष्ट हो जाता. आणि मग तो म्हणत आहे की दुःख मध्ये मी नष्ट झालो इसका असतो. मतलब ये जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर के वचन है, वो दुख के समय में भी आनंद लेकर आती है. याचा अर्थ हे की जे नियमशास्त्र आहे त्याच्यामध्ये जे वचन आहे त्याद्वारे दुःखामध्ये असताना देखील मी आनंदी होऊ शकतो. बहुत बार दुख में जाते समय मनुष्य जो है वचनों के पास में नहीं आता. आणि बऱ्याचदा दुःखामधून जात असताना मनुष्य वचनापर्यंत येतच नाही उसको मन नहीं लगता पढ़ने के लिए. आणि वचन वाचण्यासाठी त्याची इच्छाच होत नाही. इसलिए उस समय आपको और मुझे भजनकार वही सिखाता है कि दुख के समय में भी अगर हर्ष आपको और मुझे चाहिए अपने जीवन के अंदर, तो वचनों की ओर आना पड़ेगा. आणि म्हणून या ठिकाणी असं आहे लिहिलेलं आहे की जर दुःखामध्ये देखील आम्हाला हर्ष मिळवायचा असेल तर त्या परिस्थितीमध्ये देखील आम्हाला देवाच्या वचनापर्यंत पोहोचायचं आहे. भजन संहिता 119:77 वचन कहता है. आणि स्तोत्र संहिता याचा 119वा अध्याय आणि 77वा वचन आम्हाला सांगतं, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं. माझ्यावर करुणा कर म्हणजे मी जगेन, कारण तुझ्या नियमशास्त्रात मला आनंद आहे. वो कहता है मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं. आणि या ठिकाणी असं लिहिलंय की मी तुझ्या नियमशास्त्रामध्ये आनंदी आहे. इसका मतलब नियम शास्त्र जो है, परमेश्वर के जो वचन है, वो आनंद को लेकर आती है. याचा अर्थ हा की नियमशास्त्राची जी वचनं आहेत ती आनंद घेऊन येतात. भजन संहिता 119 इसका 143 वचन कहता है. आणि 119 स्तोत्र संहिता याचा 143वा वचन आम्हाला असं सांगतं, मैं संकट और सकेते में फंसा हूं, परंतु तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं. संकट व क्लेश यांनी मला घेरले आहे तरी तुझ्या आज्ञात मला आनंद आहे. वो भजनकार कहता है कि मैं संकट में फंसा हुआ हूं, मैं एकदम कष्टदायक जीवन में फंस गया हूं, लेकिन तेरी जो आज्ञाएं हैं ना, उसके कारण मैं सुखी हूं, आनंदित हो. आणि भजनकर्ता या ठिकाणी म्हणत आहे की मी संकटांनी क्लेशांनी घेरलेला आहे तरी तुझ्या आज्ञा ज्या आहेत ना त्याच्यामध्ये मला आनंद आहे. 119 भजन संहिता इसका 162 वचन कहता है. आणि स्तोत्र संहिता 119 याचा 162 असं सांगतं, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं. मोठी लूट सापडलेल्या मनुष्याला जसा आनंद होतो तसा तुझ्या वचनाविषयी मला आनंद होतो. अगर आपको और मुझे आनंद पाना है अपने जीवन के अंदर, तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को खाना पड़ेगा. जर आमच्या जीवनामध्ये तो आनंद आम्हाला मिळवायचा असेल तर देवाची वचनं आम्हाला खावी लागतील, उसको पढ़ना पड़ेगा. ती वाचावी और लागतील. ये वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को हर्षित करती है. आणि हे देवाची जी वचनं आहेत त्यांचं मन आमचं हृदय हर्षित करतं. आज हम देखते हैं लोगों के पास में पढ़ने के लिए भी समय नहीं है. आज आम्ही पाहतो लोकांकडनं वाचायसाठी देखील वेळ नाहीये. मोबाइल के अंदर वो 2 मिनट का जो वचन है, कोई दूसरा मैसेज भेजता है, उसको पढ़ लेते हैं. आणि मोबाईल मध्ये कुणीतरी दुसऱ्याने पाठवलेल्या मेसेज मधलं जे वचन आहे ते कसं बसं वो वाचतात उसी में खुश हैं. आणि त्यातच आनंदी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैसेज को नहीं सुनना मी है. असं म्हणत नाही की मेसेज ऐकू नका, मुझे गलत मत समझिए. मला चुकीचं समजू नका. मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो दूसरे मैसेज भेजते हैं, परमेश्वर के साथ बात क्या वो भेजते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं. व्यक्तिगत तौर पर आपको और मुझे ये वचन को खाना पड़ेगा. आणि परमेश्वर कुणासंगती तरी बोलतो, त्याला वचन मिळतं, तो वचन शेअर करतो, ते तुम्ही वाचता, याच्यात वाईट नाहीये. पण परमेश्वर व्यक्तिगतरित्या तुमच्याशी बोलू इच्छितो आणि तुम्हाला ती वचनं खावी लागणार आहेत. जिस प्रकार हम व्यक्तिगत रीति से खाना खाते हैं तब हमारा पेट भरता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में खुद को खाना पड़ेगा कि आत्मिक जो चीज है ना, वो हमारे तृप्त हो जाए. ज्या प्रकारे आम्ही शारीरिक अन्न खातो आणि त्याद्वारे आमची भूक मिटते, त्या प्रकारे आम्हाला आत्मिक अन्न म्हणजे देवाचं वचन देखील खावं लागणार आहे, जेणेकरून आमची भूक मिटेल. आपको भूक लगी है, आप दूसरे को नहीं कह सकते कि आप खाना खा लीजिए, आपको मेरा पेट भर जाएगा. आणि तुम्हाला भूक लागलेली असताना तुम्ही इतरांना म्हणू शकत नाही की तुम्ही जेवा म्हणजे माझं पोट भरेल, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग. असं नाही म्हणू शकत मुझे खुद आपण. खाना पडेगा. मला स्वतः खावं लागेल, तृप्त होने के लिए तृप्त होण्यासाठी वचन खाना पड़ेगा. वचन खावं लागेल, आत्मिक तौर से तृप्त होने के लिए. आत्मिक तरीने तृप्त होण्यासाठी. और जब हम वचन को
को खाएंगे तो वचन आनंद लेकर आएगा। आणि जेव्हा आम्ही वचन खाऊ त्यावेळेस तो आमच्यामध्ये आत्मिक आनंद घेऊन येईल. हम जब परमेश्वर ने बोए हुए बोने का जो दृष्टांत है वो उसमें कहा, आणि परमेश्वराने जो पेरणाऱ्याचा दृष्टांत आहे त्याच्यामध्ये म्हटलंय मत्ती 13:20 के अंदर, मत्ते 13:20 मध्ये, पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। आणि खडकाळे मध्ये पेरलेलं जे बी आहे तो असा आहे जे वचन ऐकून तो लगेचच त्याच्यामध्ये आनंदी होतो, पर अपने वो जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। पण मुळावलेलं नसल्या कारणानं तो आनंद काही काळापुरताच इसलिए राहतो. वचन को जो है ना उसको जड़ पकड़ना पड़ेगा। आणि म्हणून वचन जे आहे ना त्याला मूळ धरावं लागेल. इसलिए सिर्फ हमें ऊपर ऊपर की बातों पर हमें अवलंबन नहीं रहना, परमेश्वर के वचनों की गहराई में भी जाना है। आणि म्हणून फक्त वरवरच्या गोष्टीवरती अवलंबून न राहता आम्हाला मुळापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. हमें हमें जड़ तक जाना है, आणि आम्हाला मुळापर्यंत पोहोचायचं आहे. हमें प्रौढ़ बनना है, आम्हाला प्रौढ बनायचं आहे. हमें हिलने वाला नहीं बनना है, आम्हाला हलणारं बनायचं नाही. हम आंधी और तूफान में हिलने वाले ना बने। आम्ही या वादळ आणि वाऱ्यामध्ये हलणारे लोक नसावेत. परमेश्वर का वचन जो है जब हम जड़ तक वो उसको अपनाते हैं, आंधी और तूफान में भी खड़े होकर उसका सामना कर सकते हैं। परमेश्वराचं वचन ज्यावेळेस आम्ही मुळापर्यंत आत्मसात करतो त्यावेळेस कुठल्याही वादळ आणि वाऱ्यामध्ये आम्ही हलू शकत नाही. हम स्थिर खड़े हो सकते तर हैं आम्ही स्थिर उभे राहू जब शकतो. परमेश्वर का वचन हमारे जड़ तक काम करेगा। जेव्हा परमेश्वराचं वचन आमच्या मुळापर्यंत काम करेल. इसे लूक इसका 8-13 वचन, आणि म्हणून लूक 8:13 मध्ये वहां पे भी यही वचन को लिखा है कि परीक्षाओं के समय वो भाग जाते हैं। आणि मग त्या या ठिकाणी देखील असंच लिहिलेलं आहे की परीक्षांसमयी ते भडकून वो जातात, सुनते हैं, ते ऐकतात, वचन ग्रहण करते हैं, वचन ग्रहण करतात, आनंद आता है, आनंद वाटतो, लेकिन जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं पण मूळ धरू शकत नाही. और कुछ देर तक विश्वास रखते हैं, आणि काही वेळपर्यंत विश्वास लेकिन ठेवतात, परीक्षा के समय भाग जाते हैं। पण परीक्षेच्या वेळेस माघार घेतात. वचनों की जड़ नहीं है। त्यांच्यामध्ये वचन मुळावलेली नाहीयेत. हम वचन को खाएं। आम्ही वचन खावं. छोटे बच्चों को जड़ अन्न नहीं दे सकते, आणि लहान मुलांना आम्ही जड अन्न देऊ शकत नाही. छोटे बच्चे दूध वो ले सकते हैं, लहान लेकरं दूधच पिऊ शकतात. लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं वो प्रौढ़ अगर बनना है, मजबूत बनना है तो जड़ अन्न खाना पड़ेगा। पण जर मोठं व्हायचं असेल, प्रौढ बनायचं असेल तर जड अन्न खावं लागेल. और जड़ अन्न खाने के बाद में मजबूती आती है। आणि जड अन्न खाल्ल्यानेच मजबूती येते. आत्मिक जीवन में वैसा ही है। आत्मिक जीवन देखील तसंच सिर्फ आहे. ऊपर ही ऊपर परमेश्वर के वचनों पे अवलंबन नहीं रहना है, फक्त वरवर देवाच्या वचनावरती अवलंबून राहता हमें कामा गहराई नये. तक परमेश्वर के वचन में तर जाना है, आम्हाला मुळापर्यंत देवाच्या वचनांमध्ये वाढायचं आहे. अंदर तक जाना है। आतपर्यंत जायचंय. इसी बात को हमको समझिए आणि ही गोष्ट समजून घेऊया. और परमेश्वर के वचन को जो है आनंद से सुनना है। आणि देवाचं वचन जे आहे आनंदाने ऐकूयात. मरकुस का 6:20 वचन में मार्क 6:20 मध्ये वहां पे हेरोदेस जो है यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था, तो जो हेरोद आहे तो घाबरत होता. और यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष वो जानकर उससे डरता था, आणि योहान जो आहे तो नीतिमान पुरुष आहे म्हणून तो त्याला घाबरत होता. और उसकी बातें सुनकर घबराता था, आणि त्याच्या गोष्टी ऐकून तो घाबरत होता, पर आनंद से सुनता था। पण आनंदाने ऐकत होता. परमेश्वर की बातें जब यूहन्ना कहता था तो बड़े आनंद से सुनता था। आणि परमेश्वराच्या गोष्टी जेव्हा योहान बोलत असे तेव्हा हा हेरोद आनंदाने ऐकून घेत असे. परमेश्वर का वचन आनंद से सुनना है। परमेश्वराचं वचन आनंदाने ऐकायचंय. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैसेज बहुत बड़ा हो गया, आणि काही लोक म्हणतात नाही मेसेज फार मोठा झाला. और मैसेज अगर बड़ा होता है तो घड़ी को देखने लगते हैं, आणि थोडा जरी मेसेज वाढला तर लगेच घड्याळ बघू लागतात, कुर्सी के ऊपर हिलने लगते हैं, खुर्च्यांवरती हलुडुलू लागतात, कुर्सी के ऊपर बेचैन होते आणि हैं, खुर्चीवर बेचैन होतात, वचन एक सुन नहीं पाते आणि हैं। वचन ऐकून शकत नाहीत. अगर पिक्चर देखने बोल जाए तो 3 घंटे हिलेंगे नहीं, आणि पिक्चर बघायला सांगितलं तर 3 तास हलणार नाहीत. सीरियल देखना शुरू करेंगे तो हिलेंगे नहीं, आणि सिरियल बघायला सुरुवात केली तर हलणार नाहीत. क्रिकेट मैच देखेंगे तो हलेंगे नहीं। क्रिकेट मॅच पाहायला गेले तर हलणार नाही. लेकिन परमेश्वर का वचन में थोड़ा भी समय हो गया तो पूरा हिलना डुलना शुरू हो पण जाएंगे, देवाच्या वचनामध्ये थोडा जरी वेळ झाला तर लगेच हालाय डुलायला लागतात विचलित हो जाएंगे, आणि विचलित होतात, एक दूसरे को टांग मारेंगे। एकमेकाला टांग मारतात. आज का मैसेज जरा बड़ा हो गया है, आजचा मेसेज फार मोठा झालाय, आनंद से नहीं सुन रहे हैं। आनंदाने ऐकतच नाही. परमेश्वर का वचन जब आनंद से सुनेंगे ना तो 8 घंटा कैसे जाएंगे वो भी पता नहीं चल पाएगा। परमेश्वराचं वचन जेव्हा आनंदाने ऐकू ना त्यावेळेस 8 तास कसे लोटले हे देखील कळणार परमेश्वर नाही. के वचन को सुनने के लिए मजा आना चाहिए। देवाचं वचन ऐकण्यासाठी मजा यायला पाहिजे. आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आनंद नहीं होता ना,
इसलिए अपने जीवन में वो आनंद नहीं मना पाते। आज परमेश्वराच्या वचन ऐकण्यासाठी आनंद होत नाही ना, म्हणून त्यांच्या जीवनामध्ये आनंदच उरत नाही. इस दुनिया का सच्चा आनंद वचन में छुपा हुआ है। कारण या जगाचा खरा आनंद वचनात लपलेला आहे. जितना आनंद उठा सकते उतना आनंद उठा लीजिए। जितका आनंद उचलू शकतो तितका उचलूयात. और यही वचन का सुनना मतलब सच्चे आनंद का स्थान है। आणि वचन ऐकणं हे खरं आनंदाचं स्थान आहे. वचन को आनंद से सुने, वचन आनंदाने ऐकूया. वचन को आनंद से सुने। वचन आनंदाने ऐकूयात. और हम देखते हैं अगर आनंद को प्राप्त करना है ना तो भजन संहिता 122 इसका पहला वचन कहता है। आणि आम्ही पाहतो वचन जर आनंदाने ऐकायचंय तर स्तोत्रसंहिता 122:1 मध्ये आपण पाहतो, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ। जेव्हा लोकांनी मला सांगितलं चला आपण परमेश्वराकडे च्या घराकडे जाऊया, त्यावेळेस मला आनंद झाला. इसका मतलब परमेश्वर के घर में जाने से आनंद मिलना याचा चाहिए। अर्थ हा की परमेश्वराच्या घरामध्ये गेल्याने आनंद मिळला पाहिजे. परमेश्वर का घर जो है वो आनंद को लेकर आता है। परमेश्वराचं घर जे आहे ते आनंदाने भरलेलं आहे. देखिए जब अभी तो लॉकडाउन है, जब हम चर्च जब हर रविवार चलता था, आणि आता तर लॉकडाऊन आहे पण दर रविवारी जेव्हा चर्च भरत होतं, अभी भी लॉकडाउन के अंदर जो रविवार को हम ऑनलाइन चर्च ले रहे हैं, अजूनही लॉकडाऊन असल्या कारणाने आम्ही ऑनलाईन चर्च घेत आहोत. बहुत बार वो लोग वचन बात करता है। आणि बऱ्याचदा वचन बोलतं आमच्या संगती. बहुत लोग फोन करते हैं, दादा थैंक यू आज का वचन मेरे लिए था। आणि खूप लोक फोन करून सांगतात दादा थँक्यू आजचं वचन माझ्यासाठी होतं. क्या है परमेश्वर के घर में क्या मिलता है? काय परमेश्वरच्या घरामध्ये काय मिळतं? आनंद मिलता है, आनंद मिळतो. परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आनंद को लेकर आता है। परमेश्वराची उपस्थिती, परमेश्वराच्या पवित्र आत्म्याची सहभागिता याद्वारे परमेश्वर त्या ठिकाणी आनंद घेऊन येतो. हम रविवार को जब आते हैं, परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। आणि जेव्हा रविवारी आम्ही देवाच्या मंदिरामध्ये येतो आणि त्याचं वचन आनंदाने ऐकतो तेव्हा परमेश्वर आमचं हृदय आनंदाने भरून काढतो. इसलिए आनंद का जो स्थान है वो परमेश्वर का घर है। आणि म्हणून आनंदाचं जे स्थान आहे ते परमेश्वराचं घर आहे. इस घर में बने रहिए, आणि या घरात बनून राहा. इस घर में अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर का आनंद में हमेशा हम बने रहेंगे। आणि या घरामध्ये जर बनून राहाल तर परमेश्वराच्या आनंदामध्ये सदैव बनून राहाल. हन्ना पर टूटी हुई हन्ना, फूटी हुई हन्ना, बेचैन हन्ना परमेश्वर के घर में गई। आणि तुटलेली अशी विखुरलेली जी हन्ना होती ती देवाच्या घरामध्ये गेली. और हम देखते हैं कि वो घर में आनंदित हुई। आणि आम्ही पाहतो की ती घरामध्ये जाऊन त्या आनंदित झाली. इसलिए हमेशा अपने जीवन के अंदर परमेश्वर का जो घर का स्थान है ना वो उसमें बने रहे। आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये नेहमी परमेश्वराचं जे स्थान आहे त्याच्यामध्ये स्थिर राहा. परमेश्वर का घर परमेश्वर के आनंद को लेकर आता है। आणि परमेश्वराचं घर जे आहे देवाचा आनंद घेऊन येतं. इसलिए अपने जीवन के अंदर परमेश्वर का जो घर है, जो उसका कलीसिया है ना, उसको छोड़ना मत। आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं घर, त्याची मंडळी कधीही सोडू नका. क्योंकि आपके लिए जो है परमेश्वर के लोग जो रात दिन प्रार्थना करते हैं, कारण तुमच्यासाठी रात्रंदिवस लोक प्रार्थना करतात. और ये बातें आनंद को लेकर आती आणि है। याच गोष्टी आनंद घेऊन येतात. और एक चीज है परमेश्वर के आनंद को लेकर आती है। अजून एक गोष्ट आहे जी देवाचा आनंद घेऊन येते. यशाया इसका 58 अध्याय और 13 वचन, यशाया याचा 58वा अध्याय आणि 13 ये वचन. विश्राम दिन को मानने के द्वारा परमेश्वर जो है हर्ष को लेकर आता है। तू शाब्बाताची पायमल्ली करणार नाहीस, माझ्या पवित्र दिवशी आपला उद्योगधंदा करणार नाहीस. शाब्बात आनंदित आहे, परमेश्वराचा पवित्र व सन्मान दिन आहे असे म्हणून त्याचा आदर करशील. विश्राम दिन आनंद का दिन है, आणि शब्बात दिवस जो आहे तो आनंदाचा दिवस इसलिए आहे. उसको आदर करना है। आणि म्हणून आम्ही त्याचा आदर करायचा आहे. अपने जीवन के अंदर इस बात को हम समझ लें कि विश्राम का दिन, शब्बात का दिन ये परमेश्वर का है। आणि आपल्या जीवनामध्ये आम्हाला हे समजून घ्यायचं आहे शब्बाताचा दिवस हा आनंदाचा दिवस आहे. कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आणि बनाए। कितीही महत्वाचं काम असे नका, पण परमेश्वरापेक्षाही महत्वाचं काहीही असू शकत 14 नाही. वचन कहता है, 14 वचन आम्हाला असं सांगतं, तर तू परमेश्वराच्या ठाई हर्ष पावशील. तर अगर तूने 13 वचन के अनुसार किया तब तो परमेश्वर के कारण सुखी होगा। जर तू देवाच्या वचनाच्या अनुसार शाब्बात दिवस पवित्र मानशील तर परमेश्वराच्या ठाई हर्ष पावशील. विश्राम दिन को कभी भी हम हमेशा उसका आदर करें। म्हणून शाब्बात दिवसाचा आम्ही नेहमी आदर करावा. हम देख रहे हैं कि आज के जमाने में
काम 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 लोगों के पास में बढ़ता चला आणि जा आम्ही रहा है। पाहतो आजच्या जगामध्ये लोकांकडे काम काम कामच वाढत चाललंय. आज हम ऑनलाइन भी हम देख नहीं पा रहे हैं, आज आम्ही ऑनलाईन सर्व्हिस जी आहे ती देखील त्या वेळेला पाहू शकत क्योंकि नाहीये, इतना विश्राम दिन को महत्व नहीं दे पा रहे कारण हैं। की शाब्बात दिवसाला तेवढं आम्ही महत्वच देत और नाहीये. उसके कारण प्रभु कहता है कि ये यहोवा के कारण तू सुखी होगा। आणि मग त्यामुळे परमेश्वर म्हणतो की यहोवामुळे तू सुखी होशील. अगर इस बात को करेगा तब तू सुखी होगा। जर ही गोष्ट मानली तर तू सुखी होशील. अगर हमारे जीवन में आनंद में बने रहना है तो यशायाह का 29 अध्याय और 19 वचन कहता है, आणि आम्हाला आनंदामध्ये टिकून राहायचं असेल तर यशायाचा 29वा अध्याय और 19 वचन, आणि त्याचा 19वा वचन, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। नम्र जनांचा परमेश्वराच्या ठाईचा आनंद वृद्धी पावेल. आनंद नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे। आणि नम्र लोक यहोवामुळे आनंदित होतील. हमें हमारे जीवन के अंदर नम्र बने रहना है, आणि आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये नम्र बनून राहायचंय. किसी प्रकार का गर्व नहीं करना है। आमच्या जीवनात कुठल्याही प्रकारचा गर्व असू नये. इसलिए मत्ती 5:3 कहता है, आणि म्हणून मत्ते 5:3 सांगतं, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य ते जे मनाने दीन आहे, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। कारण स्वर्गाचे राज्य असल्यांचेच आहे. मत्ती 5:5 कहता है, मत्ते 5:5 सांगतं, धन्य जो नम्र हैं धन्य जे नम्र वो आहेत पृथ्वी के अधिकारी ते होंगे। पृथ्वीचे अधिकारी होतील. इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा नम्र बने रहना। नम्रता परमेश्वर के आनंद को लेकर आती है। आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये नेहमी नम्रता आम्हाला ठेवायला पाहिजे, कारण नम्रता आनंद घेऊन येते. और परमेश्वर के आनंद को अगर लाना है आणि परमेश्वराचा आनंद आम्हाला मिळवायचा आहे, तो हमें विश्वास से की गई प्रार्थना के द्वारा हम आनंदित हो सकते हैं। विश्वासाने केलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे आम्ही आनंदित होऊ शकतो. जिस प्रकार प्रेरित 12:1-17 वचन में हम देखते हैं, प्रेषित 12:1-17 आम्ही पाहतो. पतरस बंदी गृह में है, पेत्र जो आहे तो बंदीगृहामध्ये उसके लिए आहे. विश्वास से प्रार्थना की जा रही है। त्याच्यासाठी विश्वासाने प्रार्थना केली जात और जब आहे. विश्वास से प्रार्थना की जा रही है तो पतरस के जो बेड़ियां हैं वो टूट जाती हैं और वो जेल से बाहर आता आणि है। विश्वासाने प्रार्थना केल्या गेल्यामुळं त्या पेत्राच्या बेड्या त्या तुटल्या जातात आणि तो त्या ठिकाणी मुक्त होतो. और वचन 14 कहता है, 12-14 वचन कहता है कि पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोले। आणि मग जे वचन 12 मध्ये असं सांगितलेलं आहे की इतका आनंद त्यांना झाला की त्या आनंदामुळं त्यांनी ते फाटक उघडले नाहीत. विश्वास की प्रार्थना आनंद को लेकर आती है। विश्वासाची प्रार्थना आनंद घेऊन येते. इसलिए आपके और मेरे जीवन में विश्वास से प्रार्थना करना है। आणि म्हणून तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये आम्ही विश्वासाने प्रार्थना और करावी. ये जब हम करेंगे तो ये आनंद को लेकर आती आणि है। जेव्हा ती आम्ही करू तेव्हा ती आनंद घेऊन आमच्या जीवनामध्ये येईल. आनंद अगर हमारे जीवन में चाहिए तो ये सत्य पर स्थिर रहना होगा। आणि आनंद जर आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला हवा असेल तर आम्हाला त्या सत्यामध्ये स्थिर राहावं लागेल. 1 कुरिन्थी 13:6 वचन कहता है, 1 कोरिन्थी 13:6 वचन आम्हाला सांगतं, सत्य से आनंदित होना है। सत्याने आनंदित व्हायचंय. सत्य कड़वा जरूर है, सत्य कडू जरूर आहे, लेकिन ये आनंद को लेकर आता है। पण ते आनंद घेऊन येतं. इससे मन में बेचैनी नहीं होती। त्याच्यामुळे मनामध्ये बेचैनी होत नाही. आप देखिए कोई अगर झूठ बोलता है तो उसको बेचैनी होती है। तुम्ही पहा, जर कोणी खोटं बोलत असेल तर त्याच्या मनामध्ये त्याला बेचैन होतात. शायद झूठ बोलने के द्वारा समृद्धि आ जाए, झूठ बोलने के द्वारा वैभव आ जाए, झूठ बोलने के द्वारा प्रसिद्धि आ जाए, कदाचित खोटं बोलल्याने वैभव येईल, संपत्ती येईल, प्रसिद्धी येईल, लेकिन ये आनंद नहीं लेकर आ सकता। पण ते गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये आनंद घेऊन येऊ शकत नाही. सत्य बोलने के द्वारा शायद आपको कुछ ना मिले, सत्य बोलल्याने कदाचित तुम्हाला काही मिळणार नाही, शायद आपको आदर ना मिले, शायद आपको भला बुरा कहा जाए, कदाचित तुम्हाला आदर मिळणार नाही, तुम्हाला बरं वाईट बोललं जाईल. लेकिन तो सत्य बोलने के द्वारा हमारे जीवन में वो आनंद ले आता है तर सत्य बोलण्याच्या द्वारे तो आमच्या जीवनामध्ये आनंद घेऊन येतो. और मन में किसी प्रकार दोष नहीं रहता आणि मनामध्ये कोणताही प्रकारचा दोष राहत नाही कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। की मी हे वाईट केलं, ते चुकीचं केलं. इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा आनंद में बने रहें। आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये आम्ही सदैव आनंदामध्ये बनून राहावं. आनंद कैसे आएगा? आनंद कसा येईल? सत्य पर स्थिर रहने के द्वारा। सत्यामध्ये स्थिर राहिल्याने. इसलिए हमें जो सत्य पर स्थिर रहें, आणि म्हणून आम्ही
सत्यामध्ये स्थिर राहावं झूठों का साथ ना दे, आणि खोट्यांचा साथ देऊ नये. सत्य पर अपने जीवन को बना के रखें. सत्यामध्ये आपलं जीवन स्थिरावूयात. परमेश्वर के आनंद को अगर प्राप्त करना है या लेना है तो हमारे जीवन के अंदर आपको और मुझे आशा रखना है. परमेश्वराचा आनंद जर आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये घ्यायचा आहे तर आम्हाला आशा ठेवायची आहे. नीति वचन 10:28 वचन कहता है आणि जे नीतिसूत्र आहे त्याचा 10:28 आम्हाला सांगतं कि धर्मियों की आशा रखने से आनंद मिलता है. नीतिमानाची आशा ठेवल्याने आनंद मिळतो. मतलब आशा ये हमें आगे की बातें जो होने वाली है ना उस पे भरोसा करना है. आणि आशा म्हणजे जे पुढे घडणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर भरोसा ठेवणं आहे. अर्थात मेरे जीवन में आगे जो कुछ भी होगा अर्थात माझ्या जीवनामध्ये पुढे जे काही वो होईल अच्छा ही होगा, ते चांगलंच होईल. क्योंकि मेरा जो भविष्य वो परमेश्वर के हाथ में है. कारण माझं जे भविष्य आहे ते परमेश्वराच्या हातात आहे. क्योंकि मेरा जो भविष्य वो परमेश्वर के हाथों से बना रहा है. कारण माझं जे भविष्य आहे परमेश्वर त्याच्या हाताने बनवत आहे. और आने वाली बात मेरे जीवन में अच्छी होगी, इस बात पर भरोसा रखना है. आणि येणारी गोष्ट माझ्या जीवनामध्ये चांगलीच घडेल ह्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवणं गरजेचं और आहे. मेरे जीवन में जो भी होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, आणि माझ्या जीवनामध्ये जे काही होईल ते चांगलं होईल इस बात की आशा रखना है. या गोष्टीची आशा ठेवायची जब हम आहे. इस बात को करते हैं जेव्हा आम्ही ह्या गोष्टी करतो तो परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है. तेव्हा परमेश्वर आम्हाला आनंदाने भरतो. और यीशु मसीह जल्दी मुझे लेने के लिए आ रहा है, इस बात पे भी आशा रखना है. आणि येशू लवकरच आम्हाला घेण्यासाठी येत आहे याविषयी देखील आम्ही आशा बाळगावी. और इस आशा को अपने जीवन में कायम रखना है. आणि हीच आशा आमच्या जीवनामध्ये आम्ही कायम कि ठेवावी. यीशु मसीह मुझे लेने के लिए, मेरे परिवार को लेने के लिए, उस मेरी कलीसिया को लेने के लिए वो आ रहा की है. येशू मला माझ्या कुटुंबाला माझ्या मंडळीला घेण्यासाठी येत आहे. और इस बात का भरोसा, इस बात की आशा रखना है. आणि या गोष्टीचा भरोसा या गोष्टीची आशा तुम्हाला आणि मला ठेवायची और ये आहे. हम भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं तो ये आनंद को लेकर आती है. आणि हाच भरोसा हीच आशा आमच्या जीवनामध्ये आनंद घेऊन येते. बहुत बार लोगों के पास में भविष्य नहीं होता है. बऱ्याचदा लोकांकडे भविष्यच नाही उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ खत्म हो गया आणि है, त्यांना असं वाटतं की माझं सगळं संपलं. इसलिए उनके जीवन के अंदर वो निराशा में रहते आणि हैं म्हणून आपल्या जीवनामध्ये ते निराशेमध्ये जातात और हमेशा रोते रहते आणि हैं, नेहमी रडत बसतात. आनंद कर नहीं पाते हैं. आनंद करू शकत नाही. लेकिन जब हम आशा रखते हैं परमेश्वर पर, आशा रखते हैं तो परमेश्वर उस आनंद को हमारे जीवन में लेकर आता पण है. ज्या वेळेस आशा आम्ही ठेवतो तेव्हा परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये तो आनंद घेऊन येतो. अगर परमेश्वर के आनंद में बना रहना है जर देवाच्या आनंदामध्ये बनून राहायचंय तो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, परमेश्वर के भवन में सेवा करने के द्वारा ये आनंद हमारे जीवन में आता है. मग परमेश्वराचं भवन बनवल्याने, परमेश्वराच्या भवनामध्ये सेवा केल्याने तो आनंद आम्हाला मिळतो. और जो भी वरदान हमारे जीवन में है वो प्रभु के भवन को बनाने के लिए करना है. आणि जे काही वरदान आमच्यामध्ये परमेश्वराने ठेवलेलं आहे ते देवाचं भवन रचण्यासाठीच आम्ही उपयोगात आणावं. कोई भी वरदान जो है व्यक्तिगत तौर पे प्रभु ने नहीं दिया है. कुठलंही वरदान व्यक्तिगतरित्या परमेश्वराने तुमच्यासाठी दिलेलं नाही. इफिसियस का 4 अध्याय 11 से 13 वचन जब पढ़ते हैं इफिस 4:11 ते 13 आम्ही ज्यावेळेस आम्ही तो वाचतो वहां पे परमेश्वर ने जितने भी वरदान दिए हैं वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है. आणि त्या ठिकाणी जेवढे वरदान परमेश्वराने दिलेले आहेत ते मंडळीच्या उन्नती करता दिलेले आहे. शायद आपको बजाने का कला है, कदाचित तुम्हाला वाजवण्याची कला आहे, शायद आपको गाने गाने की कला है, गाण्याची कला आहे, शायद आपको कंप्यूटर का नॉलेज है. कम्प्युटरचं नॉलेज आहे. जो भी आपके पास में नॉलेज है जे काही नॉलेज तुमच्याकडे आहे परमेश्वर के भवन को सुंदर बनाने के लिए कीजिए. देवाचं भवन सुंदर बनवण्यासाठी करा. इससे आनंद मिलेगा. त्याच्याने आनंद मिळेल. हमारी सेवा के द्वारा परमेश्वर जो है वो आनंद हमारे जीवन में देगा. आमच्या सेवेच्या द्वारे परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये आनंद आणेल. जो आनंद हमें काम करने से नहीं मिलेगा ना, वो आनंद परमेश्वर की सेवा करने से जो मिलेगा. आनंद आम्हाला काम करण्याने मिळणार नाही ना, असा आनंद आम्हाला देवाची सेवा करण्याने मिळेल. इसलिए अपने व्यक्तिगत तौर पर जो भी आपके पास में है ना, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल आणि कीजिए. म्हणून व्यक्तिगतरित्या जे काही तुमच्याकडे आहे ना त्याद्वारे देवाची सेवा करायला विसरू नका. और यहोवा परमेश्वर जो है हमें इससे आनंदित करता है. आणि यहोवा परमेश्वर आम्हाला त्याद्वारे आनंदित करतो. इसलिए आपके और मेरे जीवन में हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आगे आए. आणि म्हणून तुम्ही आणि मी आपल्या जीवनामध्ये देवाचं भवन बनवण्यासाठी, घडवण्यासाठी बहुत पुढे यावं. बार मेरे जीवन में आनंद नहीं आता है. बऱ्याचदा आमच्या जीवनामध्ये आनंद येत नाही. इसका कारण जो हग्गे की पुस्तक 1 अध्याय 2 से 11 वचन में मिलता है. आणि याचं उत्तर आम्हाला हग्गायचं पुस्तक याचा 1 अध्याय 2 ते 11 मध्ये मिळतं.
वहां पे सब अपना घर बनाने के लिए जुटे हुए हैं, आणि या ठिकाणी आम्ही पाहतो की सर्वजण आपापलं घर बांधण्यामध्ये जुडलेले आहेत. सब पैसा कमाने के पीछे जुड़े हुए हैं. सर्वजण पैसा कमावण्याच्या मागे धावत और आहेत. वहां परमेश्वर कहता है आणि या ठिकाणी परमेश्वर म्हणतो अब ये समय है कि तुम अपने अपने सुंदर घरों में रहो. अब समय परमेश्वर का घर बनाना है. आता ही वेळ नाही की तुम्ही तुमच्या तख्तपोशी घरामध्ये राहावं, तर आता वेळ ही आहे की तुम्ही देवाचं भवन बांधावं. तुम जितना भी पैसा कमा रहे हो अपने अपने फटी हुई जो थैली उसमें डाल रहे तर हो. अशा केल्याने तुम्ही जे काही कमवत आहात ते एखाद्या होल पडलेल्या पिशवीमध्ये भरण्यासारखं आहे. कमाते रहे हो लेकिन उसका उपभोग नहीं ले रहे हो. आणि कमवत तर आहात पण तुम्ही त्याचा उपभोग घेऊ शकत और नाही. परमेश्वर वहां पे वही कहता है कि मेरे भवन को बनाओ. आणि या ठिकाणी देवाचं वचन असं सांगते की तुम्ही देवाचं भवन बनवा. परमेश्वर के कार्य के लिए आगे आए. देवाचं कार्यासाठी पुढे या. पर जो भी आपके पास में कला गुण कौशल्य है परमेश्वर की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करें. जे काही कला कौशल्य तुमच्यामध्ये देवाने ठेवले ते देवाच्या सेवेसाठी पुढे या. और ये बात हमारे जीवन में आनंद को लेकर आणि आएगी. याच गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये आनंद घेऊन येतील. क्योंकि फिर हमें कोई भी ऐसा ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे कि मैंने प्रभु के लिए ये नहीं किया, प्रभु के लिए वो नहीं किया. आणि मग असं म्हणू शकणार नाही आम्ही की आम्ही परमेश्वरासाठी हे नाही करू शकलो, ते नाही करू शकलो. भजन संहिता 46 का 4 वचन कहता है आणि स्तोत्र संहिता 46:4 सांगतं कि परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है. जिवे प्रवाह देवाच्या नगरीला परात्पराच्या परम पवित्र निवासस्थानाला आनंदमय करतात. वो क्या करता है? आनंद को लेकर आता ते है. काय करतं तर आनंद घेऊन येतं. अगर आपको और मुझे आनंद में बने रहना है, जर तुम्हाला आणि मला आनंदामध्ये बनून राहायचंय, सच्चे आनंद में, खरा आनंदामध्ये, खुशी में, खुशीमध्ये, सुखी जीवन जीना है, सुखी जीवन आम्हाला जगायचं तो आहे, परमेश्वर के भवन के लिए हम काम करें. तर परमेश्वराच्या भवनासाठी आम्ही काम करू. और परमेश्वर के आनंद में अगर बने रहना है आणि देवाच्या आनंदामध्ये जर आम्हाला बनून तो राहायचंय, उसकी करुणा के द्वारा आप और मैं आनंद पा सकते तर हैं. त्याच्या करुणेच्या द्वारे तुम्ही आणि मी आनंद मिळवू शकतो. भजन संहिता 90 इसका 14 वचन आणि स्तोत्र संहिता 90 याचा 14वा अध्याय. वो कहता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर. तू आपल्या दयेने आम्हाला प्रभातीच तृप्त कर, म्हणजे आम्ही हर्षभरित होऊन आमचे सर्व दिवस आनंदात घालू. अगर परमेश्वर की करुणा में हम रहेंगे तो वो आनंद को हमारे जीवन में लेकर आएगी. देवाच्या करुणामध्ये मी राहू तर तो आनंद घेऊन आमच्या जीवनामध्ये येईल. करुणा बहुत जरूरी है. करुणा ही फार महत्वाची आहे. करुणा जो है ये परमेश्वर की ओर से आती है. करुणा देवाकडून येते. इसलिए आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के करुणा में बना रहना पड़ेगा. आणि म्हणून तुम्हाला आणि मला देवाच्या करुणेमध्ये बनून राहावं लागेल. ये सच्चा आनंद खो भी सकते हैं. आणि हा खरा आनंद आम्ही गमावू देखील शकतो. हम जब देखते हैं जो खोया हुआ पुत्र है जब परमेश्वर के घर को छोड़कर चला गया तब उसने अपने आनंद को खो दिया. आम्ही पाहतो जेव्हा उधळा पुत्र आपल्या बापाच्या घराला सोडून जातो त्यावेळेस त्याचा आनंद तो गमावून टाकतो. अपने सच्चे आनंद को खो देता है. आणि खरा आनंद तो गमावतो. आदम और हवा ने भी आनंद को खो दिया. आदम आणि हवेने देखील आनंद गमावला जब वो प्रभु की उपस्थिति से दूर चले गए. जेव्हा ते प्रभूच्या उपस्थितीपासून दूर गेले. इसलिए आपको मुझे सच्चे आनंद में बना रहना है तो परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहना होगा. आणि म्हणून जर तुम्हाला आणि मला देवाच्या आनंदामध्ये राहायचंय तर त्याच्या उपस्थितीमध्ये राहणं फार गरजेचं आहे. पिता के घर में रहना होगा. आणि पिताच्या घरात राहावं लागेल. और हमें जो बात आज हमने देखा उसके अनुसार जब चलेंगे तो सच्चा आनंद हमारे जीवन में उतर आएगा. आणि आज पाहिलेल्या गोष्टी जेव्हा आमच्या जीवनामध्ये आम्ही अनुसरू तेव्हा खरा आनंद आमच्या जीवनामध्ये येईल. नेहम्या 8:10 के अनुसार कि यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ बनेगा. आणि नेहम्या 8:10 प्रमाणे प्रभूचा आनंदच आमचा दृढ गड बनेल. वो हमारा दृढ़ गढ़ बनेगा. तो आमचा दृढ गड बनेल. और दृढ़ गढ़ बनने के लिए ही जो आनंद है ना उसको लेना पड़ेगा. आणि दृढ गड बनण्यासाठी जो आनंद आहे ना तो आम्हाला घ्यावा लागेल. इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता आणि हूँ म्हणून आज मी तुम्हाला हेच बोलू इच्छितो. सच्चा आनंद ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है. खरा आनंद हा देवाकडून मिळालेला वरदान आहे. और हम क्लेश में भी आनंद कर सकते आणि हैं. आम्ही क्लेशात मध्ये देखील आनंद करू शकतो. संघर्ष में आनंद कर सकते हैं. संघर्षामध्ये आनंद करू शकतो. निंदाओं में सताओं में आनंद कर सकते हैं. निंदांमध्ये आणि कष्टांमध्ये आम्ही आनंद करू शकतो. हमारे पास है हमारे पास में नहीं है तब भी आनंद कर सकते आमच्याकडे हैं. आहे आमच्याकडे नाहीये तरी देखील आम्ही आनंद करू शकतो. हमारे चेहरे पे हमेशा आनंद बना रहेगा. आमच्या चेहऱ्यावर सदैव आनंद बनून राहील. क्योंकि ये आनंद अंदर से बाहर की ओर आता है. कारण की हा आनंद आतून बाहेर येतो. और ये आनंद इसके द्वारा जो हमने देखा है 2 हफ्ते उसके द्वारा आएगा. आणि ह्या 2 आठवड्यांमध्ये आम्ही जे पाहिलेल्या आहेत गोष्टी त्याद्वारे तो आनंद आमच्या जीवनामध्ये येईल. और मेरी यही प्रार्थना है
आणि माझी हीच प्रार्थना आहे कि परमेश्वर ने जब तक इस पृथ्वी पर हमको रखा है, परमेश्वराने जोपर्यंत आम्हाला या पृथ्वीवरती ठेवलंय इस आनंद को उठाते चले तर हम। ते हा आनंद आम्ही घेऊन चालू रोज हर एक क्षण ये आनंद हमें प्राप्त हो, रोज प्रत्येक क्षण हा आनंद आम्हाला प्राप्त व्हावा और यही परमेश्वर की गवाही हमारी होगी, आणि हीच परमेश्वरासाठीची जी साक्ष आहे ती आमच्या जीवनामध्ये घडेल और लोगों को ये आनंदित करेगी। आणि लोक देखील त्याद्वारे आनंदित होतील। मेरी यही प्रार्थना है, माझी हीच प्रार्थना आहे परमेश्वर हमें इसी आनंद में बना के रखे। परमेश्वर आम्हाला याच आनंदामध्ये सतत ठेव। आइए प्रार्थना करें। या आपण प्रार्थना करू। प्रेज लॉर्ड। ये सुंदर समय हमने आराधना किया है, प्रभु को उत्तम से उत्तम भेंट दिया है और वचनों से हम तृप्त हो गए कि जो परमेश्वर हमसे बात किया है। तो ये समय है प्रभु का उत्तम से उत्तम भंडार में उत्तम से उत्तम देने का समय है। प्रभु का वचन देने के लिए ये कहता है की तू आपल्या द्रव्याने आपला सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फलाने परमेश्वराचे सन्मान कर, म्हणजे तुझे कोठारे समृद्धीने भरतील, तुझे कुंडे नव्या द्राक्षरसाने भरून वाहतील। सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, माझं मंदिरात अन्न असावे म्हणून सगळं दशमांश तुम्ही भंडारात आणा, म्हणजे मी आकाश कपाटे उघडून जागा पुरणार नाही एवढा आशीर्वाद तुम्हाकरिता वर्षवतो की नाही याविषयी माझा प्रतिती पहा। तसेच ए धन माझा सामर्थ्याने वा बहुबलाने मी मिळवलेले आहे असा तू मनात आणू नको, पण तू आपला देव परमेश्वर यांचे स्मरण ठेव। त्यांनी तुझ्या पूर्वजांशी शपथपूर्वक केलेला करार कायम राखण्यासाठी तोच तुला आजच्या प्रमाणे धनप्राप्ति करून घेण्याची सामर्थ्य देता है। तो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि हम जो कुछ कहता है कमाता है वो प्रभु का अनुग्रह से हमें मिलती है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है आशीष यहोवा की ओर से ही मिलती है। ये समय उत्तम से उत्तम प्रभु को देने का समय है और सम्मान करने का समय है। और देने की पद्धति ये है कि नीचे किया हुआ गूगल पे के पर ट्रांसफ़र कर सकते, साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते और चेक थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, और कुछ डिटेल चाहिए तो आप फ़ोन करके डिटेल भी ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन। ये सूरज ये चाँद आसमां के तारे, ये धरती ये अंबर सागर सब ये है। ये सूरज ये चाँद आसमां के ये तारे, ये धरती ये अंबर सागर सब ये है। सब उसने ही है बनाए, ओ मेरे महिमा गाए। सब उसने ही है बनाए, ओ मेरे महिमा गाए। हे 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 हे, राजा से तू सकले, सकते देख ले। राजा से तू सकले, सकते देख ले। सकते देख ले, आजा उसे तू चख ले, सकते देख ले। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्कुराते चाहे कितने भी हो गम। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्कुराते चाहे कितने भी हो गम। हम सबका हो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा, हम सबका हो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले,
प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते, मान महिमा गौरव सम्मान देते। प्रभु आप अद्भुत है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु जो लोग प्रभु जी आपके भंडार में बोया है प्रभु जी, उन सारे परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मलाकी 3:10 के अनुसार प्रभु जी आप उनकी प्रभु जी सारी चीज़ों में आशीर्वाद की ओर बढ़ाइए प्रभु जी। जो लोग दे नहीं पाए प्रभु जी, उनको प्रभु जी आने वाला समय में प्रभु जी उनके मन के परिवर्तन कीजिए प्रभु जी। भंडार में देने के लिए प्रभु जी आपको उनको अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। सारे आदर, सारे महिमा, सारे गौरव आपको देते प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते प्रभु, आमीन। लोगों के कैसे मारा, बाजा बजा के बाजा बजा के बाजा बजा के मारा। दावीद ने गोलियात को कैसे मारा, उनको आपने घुमा घुमा के मारा। यीशु ने शैतान को कैसे मारा, जोशुआ ने एरियो के लोगों को कैसे मारा। खरंच आपला परमेश्वर किती महान आहे, म्हणून आपण एक गाणं ऐकूया। मैंने हाथ बढ़ा कर मांगी दुआ, यीशु सुन ले दुआ दावन खुदा। मैंने हाथ बढ़ा कर मांगी दुआ, यीशु सुन ले दुआ दावन खुदा। हन्ना गिर कर रोई तेरे चरणों में आ, मेरी झोली को भर दे मेरे खुदा। हन्ना गिर कर रोई तेरे चरणों में आ, मेरी झोली को भर दे मेरे खुदा। पौलुस सीलास जो जेल में थे, तेरे फजल से वो छूटते। पौलुस सीलास जो जेल में थे, तेरे फजल से वो छूटते हैं। दरियों की दीवार भी गिरती है, तेरे फजल से मेरे खुदा। दरियों की दीवार भी गिरती है, तेरे फजल से है मेरे खुदा। मैंने हाथ बढ़ाकर मांगी दुआ, मेरी सुन ले दुआ को दावन खुदा। मैंने हाथ बढ़ाकर मांगी दुआ, मेरी सुन ले दुआ को दावन खुदा। थैंक यू। और वो है यीशु मसीह का नाम। दूसरी आज्ञा, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना मना। क्यों नहीं मनाना? जिसने ये सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर, क्या वो किसी में रह सकता? नहीं रह सकता। वो सिर्फ हमारे अंदर रहता है, इसलिए कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना, उसको धन्यवाद करना। तीसरी आज्ञा, तो अपने परमेश्वर का नाम ना लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, विजयी है, अद्भुत है, बड़े बड़े काम करता है। मेरा यीशु मजाक में नहीं उड़ जाता, इसलिए अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें।
छोटी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, मतलब हम चल जाए और अपनी फैमिली को भी ले जाए, याद रखना है, भूलना नहीं है। पांचवी आज्ञा, तू अपने माता पिता का आदर करना, मतलब हमें मम्मी पापा, परमेश्वर ने हमें मम्मी पापा दिए, उनका हमें कहना मानना चाहिए, उनका दिल नहीं दिखाना चाहिए। छठवीं है क्या, दुख ना करना, मतलब चाकू से मारने ही नहीं, पर अपने बोलने के द्वारा किसी का दिल नहीं दुखाना। छठवीं है क्या, तू विचार ना करना, मतलब हमें परमेश्वर ने हमें वस्तु दिए, व्यक्ति दिए, उनको छोड़कर दूसरे के आकर्षण में नहीं जाना, उनको अपना बनाना। आठवीं आज्ञा, तू चोरी ना करना, मतलब हम किसी के घर गए, उधर तो देखी, सामान देखे, कपड़े देखे, और मैंने चुपके से ले ली और ले जा ली अपने घर में, और किसी को बताई नहीं कि मैंने ये ले गई हूँ। तो चोरी करना होता है, चोरी करना ये भी होता है कि बात छुपाना। ऐसे मैंने पानी गिरा दी और पहुंच भी दी, मम्मा पूछेगी ये पानी गिरा था क्या, तो मैं बोलूँगी नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं पता। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बातों को स्वीकार करना चाहिए। नौवीं आज्ञा, तो किसके विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, मतलब मम्मा ने मुझे खाना खिला दी, पापा पूछेंगे कि वो खाना खा ली क्या, तो बोलूँगी नहीं मामा ने तो मुझे तो खाना नहीं खिलाई, तो ये झूठी साक्षी हो गई। हमें बोलना चाहिए कि मामा ने मुझे खाना खिला दी। 10वीं आज्ञा, तू किसी चीज का लालच ना करना, मतलब हम किसी के घर गए तो उसके सामान देखे तो मैं सोची कि मेरे पास भी होने चाहिए ना, पर ये चीज ना लालच है, हमें मम्मी पापा को बताना चाहिए, नहीं तो फिर दीदी से प्रार्थना करनी चाहिए, दीदी से हमें सबको दिलाते। थैंक यू, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय हमारे बीच में जादव भाई हैं और इन वचनों के लिए जो प्रभु का आनंद को लेकर आते हैं, वो हमारे सब के लिए वो प्रार्थना करें। धन्यवाद, थँक यू जीसस. प्रभू परमेश्वर देवापा, खरोखर प्रभू मी आज प्रार्थना करतो माझ्या देवबापा या वचनासाठी. प्रभू परमेश्वर देवापा, खरोखर परमेश्वर देवापा, हे वचन परमेश्वर देवापा सर्वांच्या मनाला लागणारं वचन आहे परमेश्वर देवापा. या वचनानुसार परमेश्वर देवापा प्रत्येक लोकांनी परमेश्वर देवापा वचनानुसार चालावं माझ्या देवापा. खरोखर प्रभू परमेश्वर देवापा, तुझं वचन हृदयामध्ये साठवून ठेवण्यासाठी परमेश्वर देवापा अनुग्रह दे, कृपा दे परमेश्वर देवापा, आणि हे वचन आशीर्वादित कर परमेश्वर देवापा. ही प्रार्थना तुझ्याकडे करतो. खरोखर प्रभू परमेश्वर देवापा सर्व लोकांना तू आशीर्वादित कर, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. मान महिमा गौरव सन्मान तुला देतो. येशूच्या नावात प्रार्थना करतो, आमीन. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को आशीष दे. आमीन.